दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसके सिर पर कभी जुए न हुए हो। जू का नाम सुनते ही बालों में खुजली अपने आप शुरू हो जाती है। जू की समस्या आसानी से जाने का नाम भी नहीं लेती और ये जू भी इंसानों के बाल में ही रहना पसंद करती है। लेकिन आखिर ये जुए हमारे बालों में आते कैसे हैं और अपने बालों से जू की सफाई करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये इंसानों के बालों में आखिर जिंदा कैसे रहती है? आखिर ये जुए हमारे सिर तक पहुंचती कैसे है और इसे निकाला कैसे जाता है? इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, लेकिन एक चैलेंज के साथ। तो आपको चैलेंज ये है कि इस वीडियो को देखते समय आप अपनी बालों को हाथ नहीं लगा सकते। एक बार और सुन लीजिए, अपने बालों को हाथ नहीं लगा सकते। तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए या वीडियो छोड़कर चले जाइए। और हाँ, जिनके बालों में जुए नहीं है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और जिनके बालों में जुए हैं वो कमेंट करेंगे। जू को बहुत से लोग लीक भी कहते हैं। जुए और लीक दोनों एक ही परिवार के हिस्से हैं, लेकिन असल में दोनों बहुत ही अलग अलग होते हैं। मतलब जुए के अंडे को ही लीक कहा जाता है। यदि किसी इंसान को बालों में जू हो जाए तो खुजली करते करते उसका बुरा हाल हो जाता है और रात को ठीक से सो नहीं पाता। उसके बालों से बदबू भी आने लगती है और अन्य लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। जू असल में दो प्रकार की होती है। एक वो जो इंसानों और मैमल्स के बालों में पाई जाती है और दूसरी पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं की बॉडी पर रहती है। जू का साइंटिफिक नाम पेडिकुलस ह्यूमिनस है। मनुष्य के बालों या शरीर में पाए जाने वाले जूओं की लंबाई लगभग 1 से लेकर 1.5 तथा मोटाई लगभग 0.2 से 0.5 मिलीमीटर होती है। बालों में पाई जाने वाली जू को पेडिकुलस ह्यूमरस कैपिटिस कहते हैं। आसान भाषा में इसे सकिंग लाइस भी कहा जाता है, यानी वो जू जो खून चूसती है। जू कितने प्रकार के होते हैं आपको बता दें दोस्तों। सामान्यतः जू 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हेड लाइस, बॉडी लाइस और प्यूबिक लाइस। हेड लाइस सिर पर रहते हैं और गर्दन और कान पर दिखाई देते हैं। वहीं शरीर पर रहने वाली जू को बॉडी लाइस या फिर बाइटिंग लाइस कहा जाता है। ये जो खून चूसने के बजाय चबाती है। जू को परजीवी यानी कि पैरासाइट भी कहा जाता है। प्यूबिक लाइस या क्रैब्स क्या है? प्यूबिक लाइस को जघन जू या क्रैब्स भी कहते हैं। एक बहुत ही छोटा कीड़ा होता है जो आपके जननांगों वाले क्षेत्र में बढ़ता रहता है। क्रैब्स मनुष्य का खून चूसते हैं और प्रभावित क्षेत्र पर अत्यधिक खुजली की समस्या पैदा करते हैं। प्यूबिक लाइस ज्यादातर गुप्तांगों के बालों में पैदा होते हैं जो धीरे धीरे करके सेक्सुअल क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कुछ मामलों में ये आंखों की पलकों, बगलों के बालों और चेहरे के बालों तक में पैदा होने लगती है। क्रैब्स रोग उन लोगों में बेहद ही आम है जिन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। अब आप सोच रहे होंगे भला कोई जू इंसान के शरीर तक आखिर पहुंच कैसे जाती है? तो दोस्तों, कई तरीकों से जू बालों तक पहुंच सकती है। असल में ये परजीवी एक सर जब दूसरे सर के संपर्क में आते हैं तो वहां आसानी से चले जाते हैं और जू वाले लोगों की चीजें जैसे दूसरे की कंघी, तौलिया, कपड़ों आदि इस्तेमाल करने से भी जू आपको अपना शिकार बना सकती है। जो एक सिर से दूसरे सिर में बहुत ही तेजी से ट्रांसफर होती है, साथ में रहने से, साथ में खाने से, सोने से। इसके अलावा बालों में गंदगी रहने और साफ सफाई पर ध्यान न देने के कारण भी जू की समस्या का सामना करना पड़ जाता है। जू का जीवन चक्र। जू का जीवन चक्र एक अंडे से शुरू होता है। एक मादा जू दिन में 5 अंडे तक देने में सक्षम होती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेजी से विकास करती है। जू का अंडा पीला या सफेद रंग का होता है और ये इतना छोटा होता है इसे आंखों से देखना काफी मुश्किल होता है। जू के अंडों को निट्स कहा जाता है। करीब 1 हफ्ते के बाद जू के बच्चे अंडों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। जू के बच्चों को निम्फ भी कहा जाता है और इनका रंग डल येलो होता है। पैदा होते ही जू के बच्चे खून चूसने शुरू कर देते हैं। करीब 1 हफ्ते के बाद में बच्चे अपनी युवावस्था में पहुंच जाते हैं। ये लंबाई में 0.8 mm से लेकर 2 mm के बीच होते हैं और इनका डायमीटर 0.3 mm का होता है।
इनकी शेप थोड़ी ओवल होती है। जू का जीवन चक्र करीब 30 दिनों का होता है। एक महिला के शरीर में जू 25 से 30 दिनों तक जीवित रह सकती है, तो वहीं पुरुषों में इनकी लाइफ स्पैन कम देखने को मिलती है। पुरुषों के सिर में जू आमतौर पर 20 दिनों तक जिंदा रह सकती है। जो जब इंसान का खून चूसती है वो अपना सलाइवा खोपड़ी में इंजेक्ट करती रहती है, और यही वजह है कि इंसान के शरीर में खून के थक्के यानी कि क्लॉटिंग नहीं होती। जू के पंजे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनके 6 पैर होते हैं और इनकी पकड़ भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। जू को बालों से निकालना इसलिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि स्किन को बहुत ही बुरी तरह से जकड़े रहते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि जू अक्सर बालों में ही क्यों रहती है, खून तो यह अन्य हिस्सों से भी चूस सकती है। तो दोस्तों, असल में जू गर्म हिस्सों में रहना ज़्यादा पसंद करती है और गर्म जगहों में ये बहुत ही तेजी से प्रजनन भी करते हैं। बालों के भीतर अधिकतर समय गर्माहट बनी रहती है और जितने घने बाल होंगे उतनी ही तेजी से इन जू का विकास होगा। कहा जाता है कि भारत में जू अमेरिका से आई है, लेकिन अमेरिका और अफ्रीका में आज जू की समस्या बहुत ही कम हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार अफ्रीका के कई हिस्सों में जू की समस्या बहुत बढ़ गई थी और इससे बचने के लिए लोगों ने अपने सिरों में DDT पाउडर लगाना शुरू कर दिया था, जो एक प्रकार का पेस्टिसाइड्स होता है। सिर में पाए जाने वाले जू बालों के बाहर सिर्फ 1 या 2 दिन ही जिंदा रह पाता है। जू की लगभग 532 प्रजातियों की खोज अब तक की जा चुकी है। एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि जू 8 से 10 घंटों तक अपनी सांसें रोक सकती है। ऐसे में यदि आप चाहे कि कुछ देर तक सिर को पानी में डुबो कर रखे या फिर स्विमिंग पूल में रहने से आपकी जू चली जाएगी, तो यह आपकी गलतफहमी है। जू के सिर से खत्म करना इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। आप चाहे अपनी सिर को पानी में भिगो ले, साबुन से धो ले या फिर कुछ और तरीके आजमा ले, ये आसानी से सिर से जाती नहीं है। जू होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है। साथ ही जू होने से इंसान के स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जू होने के कारण इंसान दिन भर बेचैन रहता है, उसके बालों में खुजली होती रहती है। सिर से जू को निकालने के कई तरीके हैं। रोजाना स्नान करें, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, साथ ही अपने कपड़ों को गुनगुने पानी में धोए, अपने तकिए के कवर को समय समय पर बदलते रहे, सोफे और गद्दे को भी साफ करना न भूले। एक तरीका जो आपकी मम्मी ने बचपन में जरूर अपनाया होगा वो है कंघी से बाल बनाना। कंघी के दांत बहुत बारीक होते हैं और उनमें जू और लीक आसानी से फंस जाती है। इसे जू निकालने का एक पारंपरिक तरीका भी कहा जा सकता है। कई दिनों तक रोजाना कुछ देर कंघी करने से जू की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाती है। सूर से जू को पूरी तरह से निकालने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर अपने बालों को धोते रहे। बाल धोने के लिए आजकल बाजार में कई प्रकार के शैम्पू और केमिकल्स आ गए हैं, जिनकी मदद से कहीं जल्दी सिर की जू को खत्म की जा सकती है। जू की समस्या से बचने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए जिनके सिर पर पहले से ही जू मौजूद है। खास तौर पर अपने बच्चों को इस बारे में जरूर बताएं कि स्कूल में जू वाले बच्चों के साथ ना बैठे या उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखे। हालांकि ये भी उन्हें जरूर बताए कि किसी भी बच्चों के साथ अलग बर्ताव ना करे, ऐसा बर्ताव करे कि उसे अकवाड़ भी ना लगे और आप जू से भी बच सके। सिर से जू को खत्म करने के लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। कई बार जू के कारण बालों के अंदर सड़न होने लगती है, वो बास मारने लगते हैं, सिर में पिंपल्स और दाने भी निकल आते हैं। यदि ऐसी कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले। जू निकालने के लिए आप नीम का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नीम की पत्तियां ले और उन्हें पीसकर पेस्ट बना ले। अब वो पेस्ट कुछ देर के लिए अपने सिर पर लगा कर रखे और थोड़ी देर बाद शैम्पू से अच्छी तरह से वॉश कर ले। कुछ दिन ऐसा करने से जू से छुटकारा मिल जाएगी। इसके अलावा सिर में आप टिया ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी जू की समस्या में काफ़ी राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये थी जू के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, सच सच बताइएगा कि आप अपनी हाथों को बालों को खुजलाने से रोक पाए या फिर नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इतनी अच्छी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।